सर। अब देखो ध्यान से बच्चों को, ये सिखाया था, अब देखो अब सीखना है स्टार्ट करो। अब देखो आज एफिशिएंसी कैसे देगा। डिफरेंट वे ऑफ एक्सप्रेसिंग एफिशिएंसी, अलग अलग तरीका क्या है एफिशिएंसी देने का। ठीक है, अब देखते हैं। पहला तरीका जैसे कहेगा ए इज ट्वाइस एज फास्ट एज बी। ए जो है दोगुना फास्ट है बी से। इसका मतलब ये हो गया बेटा कि यदि बी ने एक काम किया होगा तो ए को दो काम करना पड़ेगा, और दो और एक जो मैं लिख रहा हूं ये मेरा इफिशियंसी है। मान लो कह दिया 3 गुना फास्ट है, तो क्या लिखूंगा मैं, 1 और 3 लिखूंगा, ये मेरा इफिशियंसी है। कोई कह दिया 4 गुना फास्ट है, तो मैं 1 और 4 लिखूंगा, ये मेरा इफिशियंसी है। क्या किसी बच्चों की बात लिखने में दिक्कत है? नो कल आपको मैंने ये भी सिखाया था, आप याद कीजिए कि इफिशियंसी जो होगा और डेज होगा उसका उल्टा संबंध होता है। जो इफिशियंसी सही है। होगा और डेज होता है उसके उल्टा संबंध होता है। इफिशियंसी 2 1 है बच्चों, तो डेज कितना हो जाएगा, 1 2 हो जाएगा। इफिशियंसी 3 1 है तो डेज कितना हो जाएगा, 1 3 हो जाएगा। और इफिशियंसी 4 1 है तो डेज कितना हो जाएगा, 1 4 हो जाएगा। 1 यहाँ तक 4 कोई डाउट है क्या? सर नो। अभी अभी आपको सिखाया कि इफिशियंसी को और डेज को इसको मल्टीप्लाई करने से क्या आएगा, टोटल काम आएगा। यस सर। तो देखो 2 इंटू 1 कितना हो गया, 2, ये 2 टोटल काम हो गया। 2 इंटू 1 कितना हो गया, 2, ये हो गया टोटल काम। टोटल काम सेम ही आ रहा है ना दोनों केस में। यहाँ देख लो ये भी 3 आ रहा है, ये भी 3 आ रहा है टोटल काम। यहाँ देख लो इधर भी 4 आ रहा है, इधर भी 4 आ रहा है। कभी भी भाषा 2 गुना फास्ट है, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना फास्ट कहेगा तो एक को एक मान लोगे और दूसरा को जितना गुना कहा होगा उतना मान लोगे। आपको लगा पेपर में सवाल कैसे आएगा, तो मैं दिखाता हूं। कहेगा आपको A is twice as fast as B. Together, they can complete a piece of work in 12 days. ऐसे दे देगा is twice as fast as B. Together they can complete a piece of work in 12 days. तो आपको ये पूछेगा कि A अकेले कितना में कर सकता है और B अकेले कितना में कर सकता है, ये सवाल पूछेगा। तो देखो आपको दो चीज, एक चीज पता होनी चाहिए, ए को कितना समय लगेगा और बी को कितना समय लगेगा। तो ए को कितना समय लगेगा, इसलिए मुझे क्या चाहिए, टोटल काम पता होनी चाहिए। और क्या पता होनी चाहिए, मुझे इफिशियंसी पता होनी चाहिए। बी को कितना समय लगेगा, इसके लिए टोटल काम पता होनी चाहिए। और क्या पता होनी चाहिए, इफिशियंसी पता होनी चाहिए। अब यहाँ पे देखिए, पहले अब इफिशियंसी लिखिए, कितना दोगुना फास्ट है। इसके मतलब ये हो गया कि बी ने एक काम किया होगा तो ए को दो काम करना पड़ेगा। इस लाइन में कोई डाउट है आप लोगों को? सर नो। नो। तो इसके मतलब बेटा ए का एफिशिएंसी 2 हो गया और बी का एफिशिएंसी 1 हो गया। मीन्स यहाँ पे देखिए, जहां तक एफिशिएंसी की बात है यहाँ पे, तो ये तो एफिशिएंसी कितना होगा, ए का एफिशिएंसी 2 हो गया, कोई डाउट ही नहीं है। बी का एफिशिएंसी 1 हो गया, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। इसके मतलब मैं टोटल काम पता लगा लूं तो मेरा आंसर आ जाएगा। इसका हाँ मतलब जी। ये होगा टोटल काम आते ही आंसर आ जाएगा। और टोटल काम कहाँ से आता है, इफिशियंसी और डेज को मल्टीप्लाई करके टोटल काम आता है, ये सिखाया था मैंने आपको। अब देखो, यस। दे कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज। दे, दे मतलब कौन, ए प्लस बी। इसके मतलब ए प्लस बी को कितना समय लगा है बच्चों, 12 दिन का समय लगा हुआ है। 12। ए प्लस बी को 12 दिन का समय लगा हुआ है। और ए प्लस बी को 12 दिन का समय लगा, तो ए प्लस बी का एफिशिएंसी कितना का है, 2 + 1 3 का एफिशिएंसी है ना बच्चों। हाँ जी। तो एफिशिएंसी 3 का है,
दिन 12 लगा, तो क्या टोटल काम 36 होगा या नहीं होगा, मुझे ये बताइए आप लोग। यस सर। तो आपको टोटल काम आ गया, इफिशिएंसी पहले से है, तो क्या ए को 18 दिन लगा होगा। आपको टोटल काम आ गया, इफिशिएंसी 1 का है, तो क्या बी को 36 दिन लगा होगा। मीन्स ए को कितना दिन लगा, ए को 18 दिन लगा, और बी को कितना दिन लगा बच्चों, 36 दिन लगा। ये आपका आंसर है, नोट कीजिए इसको। सर रिपीट कर दो, बोलो जी। सर रिपीट कर दो एक बार। कहाँ पे समझ में नहीं आया, क्योंकि जब भी क्लास लेट जो बच्चा ज्वाइन करेगा उसको आगे कुछ भी समझ में नहीं आएगा मेरे लेक्चर्स में। लेट होते ही आपको समझ में नहीं आएगा चीजें ना। सर ट्यूशन अभी खत्म हो गया। ठीक है जी, सर ये एक बार रिपीट कर दो बस। चल कर देता हूँ। कहता ए है दोगुना फास्ट है बी से, तो ए लिखा बी लिखा बेटा। दोगुना फास्ट का मतलब क्या हो जाएगा, यदि बी का एफिशिएंसी 1 है तो ए का कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो एफिशिएंसी आ गया। अब कहता है दोनों को मिलके कितना समय लगा, दोनों को मिलके 12 दिन का समय लगा। तो मुझे पता है कि इफिशिएंसी और डेज क्या करेगा, टोटल काम देगा। इफिशिएंसी कितना का है, 3 का है, प्लस कर दिया। डेज कितना है, 12, तो जमा काम 36 हो गया। अब सवाल ने पूछा है ए को कितना समय लगेगा, तो ए को कितना समय लगेगा, इसके लिए क्या चाहिए मुझे, टोटल काम चाहिए और इफिशिएंसी चाहिए। टोटल काम 36 है, इफिशिएंसी कितना का, 1 का 2 का है, तो 18 दिन लगा। फिर बी के लिए कितना हो जाएगा, 36/1, तो 36 दिन लगा। क्लियर है बच्चों। यस सर। चलो, एक तो ये इस टाइप का नॉलेज होनी चाहिए आपको। अगला तरीका देखो इफिशिएंसी देने का क्या होता है पेपर में। अगला तरीका क्या होगा, नेक्स्ट टाइप में देखा तो इफिशिएंसी कहेगा ए इज 20% more efficient than B। जो ए है वो 20% ज्यादा फास्ट है। इसका मतलब क्या होगा, ए लिखो बी लिखो, ये 20% ज्यादा फास्ट है। जैसे ही परसेंटेज की बात होगा तो एक को मैं 100 मान लूंगा, तो दूसरा कितना हो जाएगा, 20% ज्यादा है, तो कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। 0 से 0 चला गया, ये कितना होगा, 6:5 हो जाएगा। मीन्स ए का एफिशिएंसी 6 हो गया, बी का कितना हो गया, 5 हो गया। मान लो कोई ये कहता है 25% ज्यादा फास्ट है बच्चों, तो इसको 100 मान लेंगे, इसको 125 मान लेंगे, रेशियो कितना हो जाएगा, 5:4। और क्या तरीका हो सकता है, कहेगा ए इज 20% लेस इफिशिएंट देन बी। तो सर 180 जी, तो अब क्या करो, जब कम कह दिया तो क्या करेगा, ये 100 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। तो क्या रेशियो 4-5 का आएगा क्या। हाँ जी। अब बाकी इसके आगे जो भी सवाल दिया गया होगा मुझे करने आते हैं, ठीक है। अब कुछ सवाल मैं दिखाता हूँ करना कैसे, आपने कुछ करके ट्राई कीजिए, आप लोग पता चलेगा। आपने बच्चों जो सवाल, स्क्रीन नहीं शेयर हो रही मुझे, स्क्रीन नहीं दिख रहा है, बाकी बच्चों को दिख रहा है, बाकी बच्चों को दिख रहा है स्क्रीन। यस सर। हाँ जी, यस सर। जिनको नहीं दिख रहा उसका नेटवर्क खराब है उनकी साइड से बेटा। यदि मेरा नेटवर्क खराब हो, सारा कंपटीशन पूरा ऑनलाइन। कौन बात करे बेटा आप, बोल रही सर, कौन, सरदीप। सरदीप। आपको नहीं दिख रहा, आपका नेटवर्क फिर स्लो है मैडम, क्योंकि बाकी बच्चों को दिख रहा है ना। फिर से ज्वाइन कीजिए आप, फिर से ज्वाइन कीजिए आप। लो बच्चों, जिनको स्क्रीन दिख रहा है वो काम करेंगे, 25 नंबर और 26 नंबर करो, 25 एंड 26 करो। हाँ जी हाँ मेरा देख लो।
तेरे अंदर कोई चल रहा होगा। सर 25 का 36 और 26 का 16 डेज। ट्वेंटी फाइव का कितना आया? 36 36 है ना? हाँ, तो 26 का 26 का 16 डेज 48 नहीं आया हमारा? नहीं 16 डेज आएगा उसका। 48 डिवाइडेड बाय 3 हो जाएगा नहीं ना। सॉरी, ए पूछा है। हाँ जी ठीक है। 27 का 30 है। 27 की स्क्रीन दिख रही है? नहीं मुझे तो नहीं दिख रही। मेरे पास बुक है। अरे तो अच्छा, आपके पास book है। अच्छा, 50% मोर एफिशिएंट देन। ओके। अब पढ़ के बता दो आप जिसके पास है। हाँ, अच्छा, टोटल 50% डेज कितने गिवन है? 18 डेज है 18 डेज। और बी का टाइम निकालना है। ठीक है जी, 45। थैंक यू। हाँ जी, 25 का आंसर आया? हाँ जी Yes. सर। यस, कितना आया? 36 डेज 36 डेज। 36। गुड गुड, सही आंसर। 26 का आंसर? सर 16 डेज 16 16 डेज। डेज आ रहे हैं। 26 से कितना है? 16 डेज। आ रहे हैं सर। ठीक है, सही आंसर है। 27 कीजिए, 27 कीजिए। 27 कीजिए। ट्वेंटी सेवन करो बच्चों। सब 45 है। जिसका 45 डेज उसका। हाँ हाँ 27 जी, 28 करना। सर 28 समझाना। नहीं, अच्छा बी का। एक मिनट करने दो। मुझे 27 अच्छा बच्चे, जिनके साइड से डिस्टरबेंस होता अपने आप ही म्यूट कर लिया करो, क्योंकि मैं म्यूट करूंगा फिर अनम्यूट नहीं हो सकता अभी इधर से ना। सर 27 बता देना, मेरी स्क्रीन आउट हो गई थी ना परसेंटेज में। ठीक है, मैंने बता देंगे। करो 27 खुद से करो, मैंने बताया नहीं अभी, आप खुद से करो। सर 28 डेज में लेस देन किया बोला उन्हें। और 28 तो मैं सिखाऊंगा ना, 27 खुद से करो पहले। सर वो हो गया 27। सर 27 तो हो गया सर उसका था 28 ट्राई करो ना। A or B, A is a thrice. Therefore, A is equal to finish a job in 60 days less than B's. जितना B working together, they can do it equivalent. अरे इन्होंने खापू के नीचे की हुई है।
30 days सर। सर उसका 280 180 आंसर तो नहीं है 180। The definition of 60 days less than सर 28 आप एक बार देखो बता दो थोड़ा सा 28 बताते हैं आप लोगों को, समझिए मुश्किल नहीं है, आप लोग थोड़ा दिमाग लगाए नहीं है आप लोग, इसलिए मुश्किल लग रहा है आपको। देखो 28, ऑप्शन दिखाना सर इसके। चलो 28 देखते हैं मैडम। अब ए कहता 3 गुना फास्ट है बी से, ए है और बी है, कहता है ए 3 गुना फास्ट है, तो इसको ऐसे लिखोगे जैसे एक काम किया होगा तो 3 काम किया होगा, ये इफिशिएंसी की बात हो रही है। तो डेज की ये बात हो होगा गया बेटा तो 1 और 3 हो जाएगा, यस या नो। ओके कहता है ए इज एबल टू फिनिश द जॉब इन 60 डेज लेस। डेज का डिफरेंस कितना का, 60 का है डेज का डिफरेंस। जब डेज का डिफरेंस है तो यहाँ से डिफरेंस ले लो, इनका डिफरेंस कितना का, 2 का है, तो 2 बराबर कितना हो गया, 60 हो गया, तो 1 बराबर कितना हो गया, 30 हो गया, 1 बराबर 30 हो गया, तो ये कितना होगा, 30 होगा, और ये कितना होगा, 90 होगा। इसके मतलब हो गया बेटा ए ने किसी काम को 30 में किया, बी ने 90 में किया, तो आपसे ये बच्चों वाला सवाल पूछता है ए प्लस बी कितना में करेगा, तो क्या सारे 22 दिन आंसर नहीं हो जाएगा। सर ये ऊपर वाला स्टेप एक बार और समझाना। देखो बच्चों, कहते हैं कि ए 3 गुना फास्ट है, तो बी ने एक काम किया था, ए को 3 करना पड़ेगा, तो इफिशियंसी 3 1 है, तो डेज हाँ कितना जी, हो जाएगा, 1 3 हो जाएगा, उल्टा हाँ हो जाता है जी, ना। हाँ जी, अब इनका डिफरेंस कितना का है, 2 का है, 2 तो 2 का, का डिफरेंस है, बट यहाँ पे कितना का, 60 का है, तो 2 बराबर 60 हो गया, 1 बराबर 30 हो गया, 1 बराबर 30 हो गया, तो 1 बराबर 30 हो गया, 3 बराबर 90 हो जाएगा, 30 गुना 3 90। हाँ जी। तो सवाल होगा ए किसी काम को 30 में करेगा, बी 90 में करेगा, तो ए प्लस बी कितना में करेगा, ये सवाल है। अब तो बच्चों वाला सवाल है ना भाई, ऐसे करो 90 लगा दो। हाँ जी, हाँ जी, सर डिफरेंस को हमने 60 के इक्वल क्यों लिया है? यहाँ दिया हुआ है, देखो मैडम, ए इज एबल टू फिनिश द जॉब इन 60 डेज लेस देन बी। कहते हैं ए को 60 दिन कम समय लगा, तो यहाँ पे कहता है 60 दिन कम समय लगा, रेशियो क्या कहता है, सिर्फ 2 का ही डिफरेंस है रेशियो में, तो दोनों बराबर हो गई ना बातें, कैसे? इसीलिए बेटा। कोई डाउट है? सर ये a प्लस बी इज इक्वल टू कितना लिया है ये? अच्छा मैडम लिया नहीं, आपको ये आपको लेना है, ये मैंने कुछ नहीं लिया, मैंने सीधा आंसर लिख दिया ना। आप बताओ ये प्लस बी कितना में काम करेगा। ओके सर। ये कुछ भी लिखना मुश्किल हो जाता है मेरे लिए, है ना, कुछ मुझे लिखने से पहले 100 बार सोचना चाहिए मैं क्या लिख रहा हूँ। लो जी, अब ठीक है बच्चे, तसल्ली है सबको, अब लो जी, सर आ क्या रहे हैं आंसर? साढ़े सर 22 आ दिन। गया हाँ जी वो तो हो गया मेन बात था मैडम, सिर्फ यही लाइन इंपॉर्टेंट था, बाकी तो कुछ भी नहीं से इम्पोर्टेंट था। आगे चले हाँ जी कि पीछे चले? इट्स योर विश 29 का आंसर बताइए मैडम, 29 का आंसर बताइए। sufficient to be सर 15 है इसका आंसर। इसका आंसर 15 आ रहा है आपका, देखते हैं। Maybe it's percent 60, 100, 50, 90, 25, सर मेरा 30 आ रहा, 30 आवर्स। गलत आ रहा है मैडम, 30।
20 है। बेटा इतना आसान सवाल में फंस जाओगे तो फिर कैसे मजा आएगा बताओ। ये तो बहुत दुखद हालत है आप लोगों का। लगता है दिवाली की खुशी पहले मना लिया आप लोगों ने, पढ़ने का मन नहीं कर रहा आप लोगों को। ये तो देखो क्या कहता है इसमें तो, एज 20% लेस एफिशिएंट देन बी। ए है और बी है। ये कहता 20% सुस्त है, लेजी है। तो ये 100 काम करेगा बेटा तो इसको 80 करना पड़ेगा। ये लेजी इंसान है। ये एफिशिएंसी का बात हो गया। यदि इसको मैं 4 या 5 कह दूं आपको कोई दिक्कत है? नो सर। चलेगा यहाँ तक? हाँ जी सर। ठीक है। अब इसके बाद अब मैं कैसे सिखाऊं बताओ। इसके आगे तो मैं वैसे बहुत तरीका से सिखाने का, मैं क्या सिखाऊं तो आपको अच्छा लगे फिर देखता हूँ आपकी। अब कहता है ए कैन कंप्लीट द पीस ऑफ वर्क इन 25 घंटा। ए को 25 घंटा समय लगा। ए को बच्चों 25 घंटा का समय लगा, है ना? तो हाँ बी जी। को कितना लगेगा? तो बी को कितना लगेगा इसके लिए तो टोटल काम चाहिए और इफिशिएंसी चाहिए। बी का इफिशिएंसी आपको पहले से पता है 5, इसमें कोई डाउट नहीं है ना आपको? हाँ नो जी। सर। टोटल काम कैसे निकलेगा? इफिशिएंसी को और डेज को गुना करने से टोटल काम निकलता है भाई। अब देखो ए को कितना समय लगा है? 25 घंटा का समय लगा है। ए का इफिशिएंसी कितना का है? 4 का है। तो 25 चौका कितना हो गया? 100 हो गया। तो टोटल काम 100 हो गया। बी का इफिशिएंसी 5 का है। तो ये कितना हो जाएगा आंसर? ये 20 हो जाएगा ना आंसर? यस या नो? यस सर। बोलो बच्चों। हाँ जी सर। क्लियर है? एक बार बता रहा नहीं सर। जिनको ये अच्छा नहीं लगा वो कुछ और सीखो। चलो देखो यहाँ पे इफिशिएंसी का अनुपात क्या है? 4-5 है बच्चों। 4-5। हाँ जो जी। डेज होगा वो 5 और 4 होगा कि नहीं होगा बताइए मुझे। हाँ जी। होगा ना? उल्टा होता है, हाँ जी। सिखाया था मैंने। अब सवाल क्या कहता है बच्चों? देखो सवाल कहता है कि ए को 25 घंटा लगा। तो ए को 25 घंटा लगा तो 5 को कितना से मल्टीप्लाई करके 25 बना होगा भाई? पक्का 5 से मल्टीप्लाई हुआ होगा। यदि हाँ ये जी। 5 गुना है तो इसको भी तो 5 गुना होना पड़ेगा। क्या बी को 20 घंटे का समय नहीं लगेगा? हाँ जी। ऐसे भी निकाल सकते थे हम। दोनों तरीका बता दिया। डेज में ले जाकर कैसे करना वो भी सिखा दिया, जो नॉर्मल तरीका है वो भी सिखा दिया। किसी बच्चों को डाउट है इसमें? नो सर। डाउट नहीं तो 30 करो। सर जैसे यहाँ पे 25 आवर्स दिया हुआ था, जी हम सिर्फ उसको आवर्स को डे ही कंसीडर करेंगे। जी मैडम, आवर्स हो, मिनट हो, सेकंड, सबको डेज ही कन्वर्ट करना है, कंसीडर करना है आपने। इससे ओके आप कंफ्यूज नहीं होना है आपने। ओके सर। 30 का 10 है। अगले का आंसर 10 बहुत जल्दी आ गया मैडम। फिर कौन सा सम यही है। अच्छा मैडम जब 29 कर लिए तो 30 ही करेंगे ना, और कौन सा करेंगे? सर मेरी भी सुन लो। हेलो। तो इसका आंसर आ गया बच्चों? 30 में किसी बच्चों को डाउट? नो सर। अब आपको मैं सिखाता बच्चों मैन ओमैन चिल्ड्रन वाले सवाल कैसे होते हैं। ठीक है, मैन ओमैन चिल्ड्रन वाले सवाल सिखाता हूं, देखो ध्यान से। उससे पहले ये तो लास्ट टॉपिक है ना, इससे पहले मैं कुछ और सिखा देता हूँ जो एक छूटा हुआ है बीच में। रुक जाओ, पहले सिखाइए। मैं लिखो बच्चों, हेडिंग लिखो कंसेप्ट ऑफ अल्टरनेट डेज। हेडिंग लिखो बच्चों कंसेप्ट ऑफ अल्टरनेट डेज। कंसेप्ट ऑफ अल्टरनेट डेज। जो अल्टरनेट डेज वाले होते हैं इसका क्या कंसेप्ट होता है? देखिए
अल्टरनेट का मतलब क्या होता है ना, पालो पालो से, एक एक दिन छोड़ के। जैसे मैंने कहा ए एंड बी स्टार्टेड वर्किंग, जैसे मान लो मैं ऐसे कह दूं ए एंड बी वर्क अल्टरनेटली स्टार्टिंग विथ ए। इसके अंदर ए बी ने अल्टरनेटली काम स्टार्ट किया, बट स्टार्ट किससे किया, ए से। इसके अंदर काम कैसे हुआ होगा, ए बी ए बी ए बी ए बी ऐसे काम हो रहा होगा। मीन्स पहले दिन ए ने किया, फिर बी ने किया, फिर ए ने किया, फिर बी ने किया, फिर ए ने किया, फिर बी ने किया, ऐसे हो रहा होगा। मीन्स पहले दिन ए ने किया, दूसरा दिन बी ने किया, तीसरा दिन फिर ए करेगा, फिर बी करेगा, फिर ऐसे करेगा, ऐसे हो जाएगा। देखो अब देखो सवाल के पैटर्न्स क्या होता है, सवाल समझो। ये बहुत कॉन्सेप्ट वाले सवाल, गलती मत करना, नहीं तो ये ध्यान से सुनो सारे बच्चे। ए ने किसी काम को 20 दिन में किया, बी ने उसी काम को 30 दिन में किया। अब कहता है ए बी ने काम करना स्टार्ट किया, बट अल्टरनेटली काम किया। जब अल्टरनेटली काम करेगा देखो कैसे होगा, 20 और 30 इनका एलसीएम ले लो, 60 हो गया। ये तो 3 हो गया, ये 2 हो गया, ये क्या हो गया, एफिशिएंसी हो गया। अब कहता है काम अल्टरनेटली हो रहा है, मीन्स ऐसे काम हो रहा है ए बी ए बी ए बी। मीन्स पहले दिन कौन काम करेगा, पहले दिन ए काम करेगा। ए कितना काम करेगा, 3 काम करेगा। दूसरा दिन बी करेगा, कितना काम करेगा, 2 काम करेगा। फिर 3 काम होगा, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा, फिर 2 होगा। समझ में आया? हाँ जी। कोई डाउट है? इसकी मतलब क्या सर, होगा बेटा, अब इसका मतलब क्या हो गया कि 2 दिन का हिसाब लगाया जाए, 2 डेज का, तो 2 दिन में ए प्लस बी ने मिलके कितना काम किया, 5 काम किया। यस या नो? हाँ जी। यस सर। बट हमें टोटल काम कितना करना है बच्चों, हमें टोटल 60 काम करना है ना। हाँ जी। देखो हमें टोटल 60 काम करना है। तो देखो यहाँ पे क्या लॉजिक काम करता है, ए प्लस बी ने 2 दिन में कितना काम किया, 5 काम किया। तो यहीं पे लॉजिक है, यहीं पे ट्रिक से जो आपको सीखना पड़ेगा। क्या सीखना पड़ेगा कि 5 को ऐसे कौन सी नंबर से मल्टीप्लाई करे कि जमा 60 हो जाए, क्योंकि जमा 60 काम करना है ना। 12। तो ये किससे मल्टीप्लाई होगा, 12 से मल्टीप्लाई होगा। 12 से। यदि यहाँ पे जी। 12 से मल्टीप्लाई हुआ बेटा, तो इधर भी 12 से मल्टीप्लाई होगा। हाँ जी। इसके मतलब हो गया 24 दिन में ए प्लस बी अल्टरनेटली काम करके 60 काम को कंप्लीट करेगा। ये 24 जो दिन आया हुआ है, ये है आपका आंसर। क्या लॉजिक समझ में आया? सर अगर इसमें 3 दिए तो ए बी सी तो कोई बात नहीं, तो 3 को लेंगे बेटा। चलो 3 बार, ये समझ में आया? हाँ जी। यस सर। ये आप लोगों ने नोट किया, मैं आगे लिखूं, हटाओ इसको। हाँ जी। चलो बाकी को पूछता हूँ। मान लो 3 वाला ले लेते हैं। ए ने किसी काम को 10 में किया होगा, बी ने 12 में किया होगा, और सी ने मान लेते 20 में किया होगा, है ना। 6 5 10 है, ये 20 है, और इसको 30 मानते हैं। तो ये 5 5 चलो अब 3 होगा तो क्या होगा, कोई दिक्कत नहीं बच्चों, 3 को भी ऐसे ही करना पड़ेगा। अब वहां पे हम क्या देखेंगे, 3 दिन में कितना काम हुआ। समझ में आया? देखो उसमें हम कैसे देखेंगे, मैं एक डाटा को सेट करता हूं कि डाटा कटने वाला हो। पहले डाटा सेट करता हूं मैं, 1 मिनट 2 मिनट समय। चलो मतलब ऐसे सवाल होगा कि ए ने किसी काम को 10 दिन में किया, बी ने 30 में किया, और सी ने 15 में किया, और ए बी सी अल्टरनेटली काम कर रहा है। तो क्या सीन बनेगा, ये कितना होगा, 6 होगा,
ये कितना होगा? ओहो, ये तो 6 2 8 हो गया, 8 4 12 हो गया। ठीक है जी, तो एलसीएम कितना हो गया इसका? इसका एलसीएम हो गया आपको 30 इसका एलसीएम हो गया। यस या नो? यस सर। इसका एलसीएम 30 हो गया ना। हाँ जी। अब यहाँ पे देखो, इसमें हम कैसे लिखेंगे? 2 दिन में, सॉरी 2 दिन में नहीं, 3 दिन में ए प्लस बी प्लस सी ने कितना काम किया भाई? 6 2 8 4 12 काम किया। यस या नो? हाँ जी। यस सर। अब देखो क्या करेंगे, 12 को कितना से मल्टीप्लाई करें कि 30 के आसपास पहुंच जाए, बट 30 से छोटा होनी चाहिए, ऊपर नहीं जाना चाहिए। तो तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 2 ये से, भी हाँ 2 जी। से मल्टीप्लाई होगा बेटा। तो 6 दिन में कितना काम हो गया बेटा? 24 काम हो गया। 24। यस या नो? हाँ जी सर। काम कैसे हो रहा है? पहला दिन ए ने काम किया है, फिर बी ने किया है, फिर सी ने किया है। ए ने कितना काम किया है? 6। बी ने कितना किया है? 2। और 2 सी ने कितना है? 4। काम ऐसे हो 4। रहा है, पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन। आगे क्या होगा बेटा? चौथा दिन होगा। गलत हो गया। क्या क्या? बोलो बोलो, कोई डाउट किसी को? सर नो। सर वो शायद रिकनेक्ट हो रही सर है। इसमें 30 डेज कंप्लीट करना जरूरी नहीं होता, मतलब जितना दिया हुआ उसमें टोटल। जरूरी है ना, अभी उसी को कर, बाकी काम तो करवा रहा हूँ, वही तो मैं कह रहा हूँ, आगे रुक जाओ। ओके 4 5 6, देखो तो 6 दिन तक काम तो हो चुका है बेटा। अब 7वां दिन में जो 7 डेज होगा, क्या 7 डेज में ये वापस काम पे आएगा या नहीं आएगा? यस सर। भाई 3 दिन का स्लॉट है ना। ए बी सी 3 दिन काम किया, फिर से ए बी सी 3 दिन काम किया, तो 3 दिन हो गया, 3 दिन हो गया। अब जो 7वां दिन काम होगा बेटा, तो एक का समय टर्न आएगा ना काम करने का। हाँ जी। हाँ जी। यस या नो? यस सर। यस और सर। ये जब काम करने आएगा बेटा 7वां दिन में, जब ये काम करने आएगा, तो ये कितना काम करेगा? 6 काम करेगा। 6। तो ये 30 काम पहुंच गया ना, 30 काम हमने करवा दिए। और समय कितना लगाया? 7 दिन का समय लगाया हमने। यस या नो? सर यस। यस सर। मीन्स टिपिकल है ये आपको थोड़ा सा। कंप्लीट काम करवाना ही पड़ेगा। अभी भी काम बाकी हो तो मैं बी को लगाता, उसके बाद भी काम बाकी हो तो मैं सी को लगाता, बट मैं काम कंप्लीट करूंगा ही करूंगा। सर इसमें मतलब क्या बोलते हैं, हम खुद से नहीं लगा सकते? मतलब जहाँ पे आपने बोला कि यहाँ आपने ए ले लिया, हम यहाँ पे बी को नहीं ले सकते थे मतलब? सवाल में कहा गया होता है बेटा, स्टार्टिंग विथ ए, स्टार्टिंग विथ बी, स्टार्टिंग विथ सी, सवाल में कहा गया होता, अपने मन से हम नहीं ले सकते। ओके सर। सवाल में कहा गया होगा भाई ए ने स्टार्ट किया कि बी ने किया या सी ने, कहा होता है सवाल में। हाँ जी सर, स्टार्टिंग सीक्वेंस में लेना है। जी, उस जिस सीक्वेंस में कहा गया हो उसी सीक्वेंस में लेना। मैंने जैसे यहाँ पे कहा था स्टार्टिंग विथ ए कहा था, तो हाँ उसी जी। सीक्वेंस से मैंने लिया हूँ यहाँ पे। ओके सर। सर किसी ए का एलसीएम 3 नहीं होगा और बी का 1। ए का एलसीएम 3 और बी का 1 नहीं होगा। ओह ठीक है, ठीक है, सही कह दो। हाँ मैं जी 60 सर, के ये सर ये कब का डाउट था? 60 के हिसाब से मैंने लिख दिया था ना, मैं 10 छके 60 60 के हिसाब से लिख दिया था। ठीक है, सर तो चलो समझ आ गया ना समझ टॉपिक में आ गया ना कैसे बातें? होगा। हाँ हाँ जी। जी हाँ सर। जी। अभी हाँ सवाल करवाएंगे हाँ तो जी अभी हाँ समझ जी। में आ जाएगा, अभी सवाल करवाएंगे। अभी उसमें वहां में ना 3 1 2 होना चाहिए था, यहाँ पे 3 होना चाहिए था, ये 1 होना चाहिए, ये सर 2 फिर भी होना यहाँ चाहिए। ठीक है, अभी सवाल करेंगे समझ में आएगा। अभी 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 ये कंप्लीट हुआ ही नहीं था, ये चल ही रहा था ना। ये आपने बीच में सवाल पूछ लेना, ये अभी चल ही रहा है, ये अभी मैंने कंप्लीट हुआ नहीं मेरा, अभी बता ही रहा हूँ। देखो अभी से बहुत चीज बताना मुझे बेटा। ये 60 दिन तक समझ में आ गया हाँ जी। है ना? अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे मैंने 12 से मल्टीप्लाई किया ना, तो सीधा सीधा 60 आ गया। बट ऐसे तो हमेशा नहीं है ना कि सीधा सीधा आंसर आ जाएगा। मान लो मुझे 58 काम करना होता तो मैं क्या करूंगा? 57 काम करना होगा तो कैसे करूंगा? 59 काम करना होगा तो कैसे करेंगे? ये भी तो मुझे सीखना पड़ेगा ना। हाँ जी सर। मान लो सीधा सीधा मल्टीप्लाई में ना आता हो तो क्या करेंगे हम लोग, है ना? तो चलो उसके हाँ लिए जी। सवाल सिखाते। देखो मान लो इसी में मैं एग्जांपल देना स्टार्ट करता हूँ। मैंने कहा था बेटा ए ने 30 में 20 में किया था, बी ने कितना में किया था? 30 में किया था, तो ये 60 आ गया था। ये कितना था बच्चों? ये था आपका 2, ये था 3 और ये था 2,
है ना, ऐसे काम हो रहा था, ए बी ऐसे काम हो रहा था। यस या नो? यस सर। अब देखो मैं क्या कह रहा हूं, मेरी बात को समझिए। मान लो 60 काम ना करके, मुझे मान लेता हूं बच्चे, मैं मानता हूं इसको, मुझे मान लेते हैं कि मैं यहाँ मानता हूं कि मुझे 58 काम करना होता। मान लो फॉर एग्जांपल 60 ना होकर मुझे 58 ही काम करना होता। तो देखो क्या लॉजिक बनेगा उसमें, अब देखो ध्यान से। 2 दिन में बच्चों ए प्लस बी ने 2 दिन में ए प्लस बी ने कितना काम किया भाई? 5 काम किया। 5। यस या नो? यस सर। अब यहाँ पे देखो क्या सीखना पड़ेगा, वापस चीजें सीखिए। 5 को कितना से मल्टीप्लाई करे कि 58 के पास में चले जाए बट इससे आगे नहीं जाए, तो पक्का 11 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हाँ जी। तो 22 दिन में कितना काम हुआ बेटा? 55 काम हुआ है। 55। अब काम 23वां दिन में चला गया। हाँ जी। 23वां दिन में कौन काम करेगा? ए काम करेगा। और ए कितना काम करेगा बेटा? 3 काम करेगा। तो ये 3 काम किया तो ये काम कितना होगा? 58 काम हो गया। तो अब समय कितना लगा? 23 दिन का समय लगा। यस या नो? हाँ जी सर। अब मैं इसी में ये सिखाता हूं। मान लीजिए 59 काम करना होता तो कैसे करते हैं हम लोग, सीखो। 23 दिन तक कोई डाउट है किसी बच्चों को? नो सर। अगर 59 काम करना होता बच्चों, तो काम तो 24वां दिन में चला गया। 24वां दिन में कौन काम करेगा? बी काम करेगा। बी को कितना समय लगेगा? उसके लिए मुझे क्या चाहिए? टोटल काम चाहिए और इफिशियंसी चाहिए। बी का एफिशिएंसी कितना का है? 2 का है। ठीक है जी। और 58 काम तो यहां तक हो चुका है, तो बाकी काम कितना रह गया? बाकी काम तो एक ही रह गया ना बच्चों। हाँ जी सर। बाकी 58 काम तो हो चुका है, तो बाकी काम तो एक ही रहा ना। तो कितना समय लगेगा? सिर्फ आधा दिन का समय लगेगा, पूरा दिन का समय नहीं लगेगा। तो अब आंसर क्या आ जाएगा आपको? अब आंसर आ जाएगा 23 1/2 दिन। इस लाइन को समझो, इसमें कंफ्यूजन रहता है बच्चों को, समझो इस बात को आप लोग। कितना हो जाएगा? 23 1/2 दिन। तो 23 1 वर्ड 2 कहाँ से? बेटा 23 दिन तो यहाँ तक हो गया था ना। हाँ जी 23 सर। दिन तक तो 58 ही काम हुआ था। ओके सर। अब एक काम जो रह गया करने के लिए, तो बी को तो आधा ही समय लगेगा ना, क्योंकि एक दिन में वो 2 काम करता है। बी का एफिशिएंसी 2 का है, पर उसको एक ही काम करना है। तो एक ही काम करने के लिए तो आधा दिन का समय लगेगा ना। हाँ जी सर। पूरा समय तो लगेगा ही नहीं उसको, पूरा दिन। इसलिए ये 23 दिन तो ये हो गया, आधा दिन ये हो गया। तो आंसर कितना हो जाएगा? 23 1/2 दिन। 2। क्लियर है भाई? हाँ जी। ये बहुत खतरनाक कंसेप्ट था, बच्चों को समझाना मुश्किल था। आप लोगों को समझ में आ गया? हाँ जी यस सर। सर। अच्छी बात। सवाल करें एक सवाल इसके ऊपर? हाँ जी। एक सवाल इसके ऊपर करेंगे तो पता चलेगा ना समझ में आया कि नहीं आया। करो बच्चों, सवाल नंबर करो 22 नंबर। सवाल नंबर 22।
और तो लगनी है मैं 3 बार आवाजा मार चुका नहीं आया है नहीं, मंगवा लो। Just 7 1/2. गलत आंसर, 7% से गलत आंसर आपका। ये सही है बच्चों? सर 1 मिनट निकालने दो। बच्चों मैं ग्रुप में जो मैसेज डालता हूँ आप लोगों को जाता नहीं जाता मैसेज? हाँ जी सर, आ जाता है। आता है ना? हाँ जी सर। कौन सा ग्रुप सर? सर आप टेक्स्ट मैसेज भी कर दिया करो, नेट ऑफ होता है। ठीक है मैडम, ठीक है। सर कौन सा सर ग्रुप? आंसर 14 1/2। जी जी, आपका आंसर सही लग रहा है मुझे, देखता हूँ मैं। इस क्लास में जितना भी बच्चे बैठे के आपने ऐप डाउनलोड किया हुआ है आप लोगों ने? सर हाँ जी। कोई Yes sir. बच्चा जिन्होंने ऐप डाउनलोड ना किया हो? सर एक चीज पूछनी थी। जी सर कौन सर सी ऐप है? रागनी मैम की ना 2 बुक्स है वहां पे जी, रीजनिंग की, कौन सी प्रिंट आउट निकलवाएं? उसमें दो, एक में लिखा होगा मैडम प्रैक्टिस के लिए है, एक ओके। होगा सोल्यूशन वाला है। तो दोनों अच्छा बुक्स इंपोर्टेंट है, जो चाहिए दो निकलवा लीजिए मैडम। सर ठीक है। ठीक है, सर दोनों। डेली टाइमिंग अभी यही होनी है, जी यही रहनी है मैडम। 6 से 7। हाँ बच्चों डन है, यहाँ तक आया आंसर? सर आप देखो इतना ही आ रहा है आंसर। मैं देखता हूँ मैडम। ए ने काम 12 में किया, बी ने 18 में किया, तो क्या इसके एलसीएम 36 में निकाल सकता हूँ? यस सर, 36। Yes, sir. किसी को एलसीएम में 32. अगर दिक्कत है फिर तो कोई इलाज नहीं है, फिर वो बच्चा लेफ्ट कर सकते हैं अब। ठीक है बच्चा, यहाँ तक ठीक है। अब यहाँ पे एलसीएम 36 निकाल दिया हमने। सर हाँ जी। ये 3 होगा, ये कितना होगा? 2 ये 32. 2 2 होगा। हो गया। हाँ जी। तो बच्चा देखो ऐसे काम हो रहा है, ए बी ऐसे हो रहा है। पहले 3 काम हुआ, फिर 2 हुआ, फिर 3 हुआ, फिर 2 हो गया। तो 2 दिन में ए प्लस बी ने मिलके कितना काम किया जी? 5 काम 5। किया। 5. 5 को कितना से मल्टीप्लाई करो? 36 बन जाएगा। 7 से करो 7 से। तो ये भी 7 से मल्टीप्लाई होगा। तो 7 दूनी 14। 14 होगा ना। 7 कैसे कर रहे हैं आप लोग मुझे बताइए। तो 14 दिन में कितना काम हो गया? 35 काम हुआ। 35। यहाँ तो कोई किसी को समस्या नहीं होना चाहिए। सर नो। अब देखो, अब काम 15वां दिन में चला गया। 15वां दिन में कौन काम करेगा? ए काम करेगा। A. ए को कितना काम करना है बेटा? ए को एक ही काम करना रह एक ही गया अब। काम करना है। और ए का एफिशिएंसी कितना का? 3 का है, तो यहाँ पे 3. 1/3 होगा ये। 3। हाँ सॉरी। 14. तो आंसर क्या होगा बेटा? 14 सर 1/3 होगा। ये 1/3। आपका आंसर है। हाँ जी। अब आया समझ पकड़ में आप लोगों को? हाँ हाँ जी। जी। जी सर. ये देखो ना, यहाँ पे 14, ये पहला ऑप्शन है जो 4 लगता है ना, ऊपर ऊपर आ गया है वो। तो ये वाला आंसर, ये वाला आंसर 14 1/3 है। अरे यहाँ पे ये गलत दिया हुआ था ना, 4 वो 1/3। मैडम 4 ना इसके ऊपर आ गया, जैसे पीडीएफ बना होगा ना, तो ये पीडीएफ में सब चेंज हो जाते हैं ना कभी कल। ओके सर। ये 14 1/3 था। क्लियर है बच्चों सबको ये कहानी? हाँ हाँ जी जी। सर। Yes अ- sir. अब आपको सिखाते हैं मैन ओमेन चिल्ड्रन वाले इस टॉपिक का वो लास्ट कंसेप्ट है, और उसमें थोड़ा सा बच्चे फंसते रहते हैं। सवाल देख के मुझे बताओ सवाल नया है या पुराना है। सवाल नंबर बच्चों 32 नंबर, सवाल नंबर पढ़ना 32 से सोल्व करना अपने आप से पहले आप लोग।
सर पहले ये आप तो खुद यूनिटरी मेथड का है ना थोड़ा। चलो जो भी है लगाओ तो सही, एक बार दिमाग तो लगाओ। ओके सर। children together complete 10 मेरे कैट को बत्तीस का आंसर किसी का आ गया? बच्चों 32 का आंसर आया नहीं आया? सर नहीं। बहुत मुश्किल सवाल है ना? एक मिनट हाँ एक जी मिनट सर। मान लो आपको मैं ये कह दूं, ए ने किसी काम को 20 में किया, बी ने भी उस काम को 20 में किया और सी ने उस काम को 40 में किया। फिर आपसे मैं ये पूछ लूं बेटा ए प्लस बी प्लस सी कितना में करेगा, तो क्या इसका आंसर आपको आते हैं क्या? हाँ जी। सर ये तो हो जाएगा। हाँ जी। ये हो जाएगा ना? हम्म। तो बेटा जो मैन होता है ना, जो ओमैन होता है, वो चिल्ड्रन होता है। तो होता क्या है, ए बी सी के जगह पे वो लोग मैन ओमैन चिल्ड्रन डाल के आपको परेशान करेगा, हम परेशान भी हो जाते हैं। हाँ जी। ए बी सी कहना और मैन वोमेन चिल्ड्रन पी क्यू आर एक्स वाई सब एक ही बात है। क्लियर? हाँ जी। देखो कैसे, अब क्या कहता है, यस 10 मैन ने काम को कितना में किया? 12 दिन में। तो 10 मैन में किया बेटा 12 दिन में, दिया गया ये लाइन। हाँ जी। अगला लाइन क्या कहता है, 5 ओमैन 36 दिन में, तो 5 ओमैन 36 दिन में। अगला क्या कहता है, 8 चिल्ड्रन 30 दिन में, तो 8 चिल्ड्रन कितना में? 30 दिन में। अब सवाल में क्या पूछा गया है, इन हाउ मेनी डेज 6 मैन प्लस 9 ओमैन प्लस 6 चिल्ड्रन काम को कितना में करेगा? यही सवाल है ना? हाँ जी। मान लो बेटा, मान लो मैं इसको ए मान लेता हूं, इसको मैं बी मान लेता हूं और इसको सी मान लेता हूं, तो सवाल तो स्टार्टिंग वाला हो गया ना, ए बी सी कितना में करेगा? यस सर। अब समझिए बात को, जो मैंने आपको पहले भी सिखा रखा हूं, समझो मेरी बात को। यदि 10 मैन 12 दिन में करेगा तो एक मैन को 12 गुना 10 दिन का समय लगेगा। जब भी एक मैन को निकालना होता है तो मल्टीप्लाई होता है, यस या नो? यस सर।
यस सर। अब यहाँ पे कितना मैन कहा, 6 मैन कहा हुआ है। जब 6 मैन कहा गया है तो 6 मैन को कितना समय लगेगा, 12 गुना 10/6, 6 दूनी 12, 2 दाही के 20 में से 20 दिन का समय लगेगा। में जो 6 मैन है बच्चों, इसको 20 दिन का समय लगा। इसी तरीके से मैं इसका भी निकाल सकता हूँ, इसका भी निकाल सकता हूँ। अब यहाँ पर देखो इसका क्या हो जाएगा, 36 गुना 5 डिवाइडेड बाई कितना, मैंने 9 है तो 9 से भाग कर दो, 9 चौक 36 हो गया, 4 पंचे 20 हो गया, इसका भी 20 दिन हो गया। इसका भी निकाल सकता हूँ, 30 गुने 8 बट्टा कितना 6 है, 6 पंचे 30 हो गया, 8 पंचे 40 हो गया। इसका मतलब हो गया ए किसी काम को 20 में करेगा, बी 20 में करेगा, सी 40 में करेगा। ये सवाल बन गया, देखो ध्यान से। हाँ जी हाँ जी। यस या नो? यस यस सर। सर। मतलब मैन वुमेन चिल्ड्रन को भी वापस हमें क्या करना है कि ए बी सी में ही ले जाकर सोल्व कर देना, नहीं हमें नई चीज के लिए नहीं सीखना मुझे। ठीक है। समझ में आया सभी बच्चों को? हाँ जी सर। हाँ जी कोई डाउट? नो सर। सर। तो नो। नहीं है तो सवाल में 32 तो मैंने करवा दिया और 33 खुद से करो। सर 4 days। जी मुश्किल है बच्चों। नो सर। नो सर। कभी भी मैन वुमेन चिल्ड्रन वाले सवाल होगा ना तो आपने इसी लॉजिक पे काम करना आज के बाद। नई लॉजिक नहीं सीखना, इसी को यूज करो, हमेशा काम आसान हो जाएगा। तो सर 34 कैसे हुआ? 34 कैसे होगा, करो उसको। एक मैन, 2 वोमेन, 3 बॉयज किसी काम को 44 दिन में करता है, तो इसका मतलब ये हो गया एक मैन बराबर 2 वोमेन बराबर 3 बॉयज हो गया। तो एक मैन को 44 दिन लगा हाँ बच्चों, जी सर। तो 2 वोमेन को कितना दिन लगेगा, 2 वोमेन को 44 लगा हुआ है, तो एक वोमेन को कितना लगेगा, 88 दिन लगेगा। 88। यदि हाँ 2 जी वोमेन का लगा है 44, तो एक वोमेन को 88 डेज लगेगा ना, हाँ जी सर। और 3 बॉयज को लगा है 44, तो एक बॉयज को कितना लगेगा, 132 दिन लगेगा। तो सवाल कैसे बन जाएगा, ए किसी काम को 44 में करते हैं, बी उसको 88 में करते हैं, सी उसको 132 में करते हैं, तो ए प्लस बी प्लस सी कितना में करेगा? यस या नो? यस सर। हाँ जी सर। समझ में आ गया तो इसका आंसर 4 days। भाई? 33 का आंसर कितना आया, 33 का आंसर सर 4 days। 4 डेज ही आया होगा मैडम। नो कोई डाउट है क्या? नो सर। सर। क्लियर है? हाँ जी। डन है बच्चों? यस सर। तो इसी Yes, के sir. साथ ये टॉपिक अभी कंप्लीट कर दिया मैंने, बाकी जो सवाल मैंने छोड़ दिया हूँ वो आप लोग खुद ही करेंगे। ओके सर। सारे कंसेप्ट क्लियर हो गया बच्चों? ठीक है बच्चों, डन है यहाँ तक? यस सर। यस सर। किसी को कोई डाउट है, पूछो मन में कोई सवाल हो अभी तक इस टॉपिक से, कोई भी सवाल इसमें हो इस टॉपिक का पूछ सकते हो मुझसे। नो सर। है किसी को, रजनी डाउट है आपको?
सर नो, बस एक है, अभी आज करने हैं सम सारे मैंने। अभी सारे सवाल करेंगे ना तब आपको डाउट आएगा, जब डाउट आएगा तो डाउट आपके ले लेंगे। हाँ ठीक है बच्चों, ओके सर मेरे तो पिछले भी पढ़े हैं अभी बहुत। ले लेंगे, वो भी ले लेंगे मैडम, जो पिछले पढ़ेंगे वो भी ले लेंगे। हाँ सर प्लीज एक दिन कोई क्लास लगा के ना सारे डाउट ले ले लियो। लेंगे डाउट, कोई दिक्कत नहीं मैडम। ठीक है बच्चों, तो ये टॉपिक अच्छा, कंप्लीट ठीक हो है। गया, यस हाँ जी नए टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो भी करेंगे। ठीक है जी, तो यहाँ तक हमारा टॉपिक हो चुका सर, है। ओके अब जो दिवाली का जो भी छुट्टी का शेड्यूल होगा ना, जो भी होगा वो कल हाँ आप लोगों जी को मैसेज मिल जाएगा। ठीक है, ओके सर चलो टेस्ट जरूर कर दिया करो, क्योंकि ठीक ना है, नेट में बहुत कम यूज करती हूँ फिर शाम को। ठीक है मैडम, ठीक है सर। ठीक है जी, ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही, बाकी आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, ओके ओके सर। ओके, थैंक यू सर। ओके बच्चों, Yes, बाय बाय, टेक sir. केयर। Thank you, sir. Okay.